नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज़ को। और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस एमसीक्यू की सीरीज़ वापस से फिर से, जिसमें हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेशन में, ये पार्ट 1 है, आप यूँ कह सकते हैं। इसमें हम सी प्लस प्लस क्या होता है से लेकर आइडेंटिफायर, कीवर्ड, टोकन्स या बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज को। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सी प्लस प्लस लर्न कर रहे हैं या किसी भी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सी प्लस प्लस उनके कोर्स में इंक्लूडेड है, या फिर वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने तमाम लिंक्स जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज की या नोट्स की या वीडियो ट्यूटोरियल की अगर आप बात करें या प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स की बात करें, उन सभी के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेंडेड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग लिटरल कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब क्या है? जब आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग डाला संजय, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब आप जनरली इसको क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं। वो एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, 20, 50, जो भी आप लेते हैं। तो जब आप इसे इनपुट करेंगे थ्रू सी इन, तो ऑटोमेटिकली जब आप वाई के बाद एंटर प्रेस करते हैं ड्यूरिंग इनपुट, तो ऑटोमेटिकली इसके बाद एक कैरेक्टर इंसर्ट होता है। उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, या वो कौन सा कैरेक्टर होता है? बैकस्लैश। आप देखें यहाँ पे पहला ऑप्शन है इन्वर्टेड कॉमा, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी या बैकस्लैश जीरो। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, बैकस्लैश जीरो, जिसको कि हम नल कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज व्हाट, एंड ऑफ टर्मिनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग नाउ, मुझे लगता है इसे थोड़ा हम और जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, सो दैट आपकी विजिबिलिटी और रहे इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि नल कैरेक्टर ऑक्यूपाइज स्पेस ऑफ। अब ये जो नल कैरेक्टर अभी हमने डिस्कस किया, आइडियली तो ये कैरेक्टर ही होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आइडियली जब आप बिगनिंग की बात करें, बिगनिंग का मतलब जब से सी प्लस प्लस मार्केट में आया है, अभी तो 64 बिट के कंपाइलर्स आ चुके हैं, बट जनरली 16 बिट या 32 बिट के कंपाइलर्स होते थे। उस लिहाज से अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये बोलता है 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट। तो आइडियली जो है नल कैरेक्टर स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो 1 बाइट का। नाउ अगर ये 64 बिट कंपाइलर की बात करता है तो कहीं कहीं पर आप अगर देखें, जैसे कोड ब्लॉक अगर आप यूज़ करते हैं, हो सकता है वहाँ पे अगर आप कोई कैरेक्टर इंसर्ट करें तो वो 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप इसे अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम 1 बाइट ही कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग कोड सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखो आप यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे बना है जिसको यहाँ पर डायरेक्टली ये इनिशियलाइज कर रहा है। अब इनिशियलाइज कर रहा है तो देखो जब आप इसे इनिशियलाइज करोगे, ये 2 3 है, 2 3 का मतलब क्या हुआ, 2 रोज होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 2 रोज एंड व्हाट योर 3 कॉलम्स। लेकिन जब आप वैल्यूज को देखें तो ये बोलता है कि पहला वैल्यू है फर्स्ट रो में 3 5, सेकंड में बोलता है 1 7 और थर्ड में बोलता है 6 2, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप इस असाइनमेंट को अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज व्हाट, गिव्स एरर मैसेज। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच रिफर्स टू द कीबोर्ड इज कॉल्ड व्हाट। स्टैंडर्ड इनपुट, जब आप इनपुट करते हैं तो जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहा है, कीबोर्ड की। मतलब जब कीबोर्ड से जब आप कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं, स्ट्रीम का मतलब होता है सेट ऑफ बाइट जो पास होती है। तो इनपुट के लिए इसमें से कौन सा कमांड या फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है सी इन, सी आउट, गेट्स या पुट्स। तो जब कीबोर्ड से स्ट्रीम की ये बात कर रहा है, मतलब सी प्लस प्लस की बात कर रहा है, तो वहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, सी इन। I move to the next now. It is saying that elements in an array are uniquely identified by a, किसी भी array के जो elements होते हैं वो यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये मान लीजिए आपका array है, इसमें कुछ आपने वैल्यूज डाली, तो इनको आप कैसे एक्सेस करोगे या आइडेंटिफाई करोगे? तो हम जानते हैं कि इसको सिस्टम एक इंडेक्स नंबर असाइन करता है। इन इंडेक्स नंबर को हम सब स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिया है सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बाउंड और सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली ये तीनों यहाँ पे गलत हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सबस्क्रिप्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम। तो यू कैन सी फ्रेंड इज देयर, एंड इज देयर, ट्रू इज देयर। सो
अगर आप C++ की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रेंड एक कीवर्ड होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फ्रेंड क्लास बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर एक ऑपरेटर मतलब वेरिएबल के नाम की अगर हम बात करें तो एज एन एंड हम C++ में डबल एम्परसाइंड का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रू जो है वो भी एक कीवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन बुलियन वैल्यू हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड जो कीवर्ड है ये बेसिकली वेरिएबल के नेम के रूप में, मैं बार बार एक कीवर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जब हम पाइथन या दूसरी लैंग्वेज में इसका प्रयोग एज एन कीवर्ड करते हैं, लेकिन जब आप C++ के कीवर्ड की लिस्ट आप देखेंगे तो वहां पर एंड का प्रयोग हम एज ए कीवर्ड नहीं करते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हैं इंट एंड के नाम से, सो दिस इज ट्रीटेड एज ए नॉर्मल वेरिएबल, तो एंड के नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड। एक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्बो C++ ओपन करते हैं। मैं इसे एक बार सर्च कर लेता हूं। आई स्टार्ट माई टर्बो C++, देन वी ट्राई टू सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो ये मेरी फाइल है, मैं एक फाइल यहां से ओपन कर लेता हूं, आई मीन नया फाइल मैं ले लेता हूं। सो ये फाइल आ गई। अब मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं इंट AND के नाम से, और मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ सपोज एंटर ए नंबर, ठीक है। तो 2 मिनट मैं आपका लूँगा इसके लिए सो दैट हमको क्लैरिटी बने रहे। इसके बाद हम ले लेते हैं सी इन AND, एंड इसके बाद में हम सिंपली यहाँ पे गेट ch कर देते हैं जस्ट टू सी द रिजल्ट। एक्चुअली गेट ch भी इनपुट का ही फंक्शन होता है। अब एंड में जो वैल्यूज़ हमने डाली उसको आप डिस्प्ले भी कर लीजिए सो दैट और हमको बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिल जाए कि क्या ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं इसे रन करता हूँ, बोल रहा है एंटर ए नंबर, मैंने डाला 23, यू कैन सी इट इज शोइंग अस 23। सो इट मीन्स दैट हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्ट्रिंग लिटरल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लिटरल कॉन्स्टेंट सही है। तो देखो टेक्निकल स्पेस टिप्स बिल्कुल सही लिटरल है। लिटरल का मतलब क्या, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पेस भी अलाउड है। 32.55 भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। हैश टेक टिप नाउ हैश भी आप एज एन स्ट्रिंग लिटरल प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ये सभी करेक्ट हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ये बोल रहा है। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट एन एरे इज पास टू ए फंक्शन बाई। कोई भी एरे को जब आप किसी फंक्शन में पास करते हैं, मान लीजिए आपका एक मेन फंक्शन है, यहाँ पर आपने एक एरे डिक्लेयर किया A10 के नाम से, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। अब कोई एक फंक्शन है डिस्प्ले, तो जब आप इसमें A को पास करोगे तो जो डिस्प्ले के नाम से आपने जहाँ पर भी इसे डिफाइन किया है, यहाँ पर जो भी आप मान लीजिए XY कुछ भी लेते हैं, तो ये उसके रेफरेंस को यहाँ पर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब एड्रेस को। तो ये होता है कॉल बाई रेफरेंस। तो एरे जब भी पास किया जाता है तो जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज ऑलवेज व्हाट योर रेफरेंस मैकेनिज्म, नॉट बाई वैल्यू या नॉट बाई नेम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। द नेक्स्ट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आउटपुट ऑपरेटर। इनमें से कौन सा आउटपुट ऑपरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप C++ में इस्तेमाल करते हैं सी आउट, और इसके साथ यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं लेस देन का। तो ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे 3 बार, ये तो बिटवाइज हो गए, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रयोग हम एज एन आउटपुट ऑपरेटर करते हैं। द नेक्स्ट इज सेइंग एस्केप सीक्वेंस यूज्ड एज ए बैकस्पेस इज। मतलब बैकस्पेस के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं, /b, /bs, /ba या /d। तो ना ही डी, ना BA, ना BS करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, /b का प्रयोग हम करते हैं स्कैप सीक्वेंस के रूप में। अगर आपको कोई बैकस्पेस करना है, जैसे /t का मतलब टैब, /n का मतलब न्यू लाइन, /a का मतलब ऑडियो या जो बेल बजती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनल, ऑटोमेटिक, स्टैटिक या डिफॉल्ट। तो देखिए जो भी लोकल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं दे आर ऑलवेज और दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन या कन्वर्जन इज नॉट वैलिड इन C++। देखिए टाइप कन्वर्जन आप करते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बोलता है फ्रॉम नेगेटिव इंट टू कैर, बिल्कुल आप कर सकते हैं कन्वर्जन। फ्रॉम कैर टू इंट भी किया जा सकता है, डबल से कैर में भी कन्वर्जन किया जा सकता है। तो इसमें सीधे सीधे आएगा कि ये बोल रहा है नॉट ए वैलिड, तो मोर देन वन तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर ई।
आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन टाइप कन्वर्जन के संबंध में सही नहीं है. तो टाइप कन्वर्जन के बारे में देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं. इट हेल्प्स टू अवॉइड डेटा लॉस व्हेन कन्वर्टिंग बिटवीन डेटा टाइप्स. मतलब जब डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके डेटा लॉस को बचाने में आपकी मदद करता है. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है. रिड्यूस द मेमोरी इन यूज रिलेवेंट टू द वैल्यू. ऑब्वियसली मेमोरी के एफिशिएंट यूज के लिए भी हम टाइप कन्वर्जन करते हैं, तो ये भी सही है. इट इनेबल्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो देखिए आपने फ्लोट लिया, फ्लोट के साथ डबल या इंट को अगर मैनिपुलेट करना है तब वहां पर भी हम टाइप कन्वर्जन करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोज डेटा टाइप्स के वैल्यूज हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज किसी एक्सप्रेशन में है, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे लॉजिकल, तो उनको एक साथ मैनिपुलेट करने के लिए भी टाइप कन्वर्जन किया जा सकता है. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो इसका मतलब ये कि ये जब तीनों करेक्ट हो गया मतलब करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव. मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स फॉर दिस टाइप कन्वर्जन आर करेक्ट एज पर दिस क्वेश्चन. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर ये बोलता है कि विच इज ट्रू अबाउट टाइप कन्वर्जन अगेन. अब ये दूसरे रूप से टाइप कन्वर्जन का हमने क्वेश्चन डाला है. इसमें ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इन असाइनमेंट. लाइक जैसे आपने डाला x इक्वल टू इंट, अब यहाँ पे डाल दिया a. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की ये कन्वर्ट होती है राइट साइड में. मैंने ये मान लीजिए गलत लिखा, मान लीजिए अगर आप लिखते इंट x इक्वल टू a, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये सीधे सीधे मतलब गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए ना, राइट हैंड साइड. मतलब ये जो ऊपर का स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कन्वर्ट होकर लेफ्ट हैंड में जाती है. ठीक है. सो यूज्ड व्हेन द वैल्यू टू बी बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कन्वर्ट्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन टू द सेम टाइप. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो यहां पर भी जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज नन ऑफ द अबव. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर ये होता है जैसे ये नॉट ट्रू है, तो यहां पर ये नॉट ट्रू होता तो हम ये कह सकते थे कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रू, तो यहाँ नन ऑफ द अबव तो हम नहीं लेंगे, बोलेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है. राइट. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज बेस्ट सुटेबल इन ग्राफिक्स लाइब्रेरीज फॉर ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. तो देखिए जब ग्राफिकल फंक्शंस या ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उसके लिए जो डेटा टाइप सूटेबल होता है वो कौन सा होता है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट या डबल. तो करेक्ट आंसर है उसके लिए जो सबसे ज्यादा सूटेबल डेटा टाइप है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज योर फ्लोट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल इन कैलकुलेशंस इन प्रोग्रामिंग टू एलिमिनेट एरर्स व्हेन डेसिमल वैल्यूज आर बीइंग राउंडेड ऑफ. मतलब कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें डेसिमल वैल्यूज के साथ जो वैल्यूज हैं उनको जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो किसमें एरर आने की संभावना कम से कम है या वो एलिमिनेट कर देता है. तो किस डेटा टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट या डबल. तो डेसिमल वैल्यूज जब आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं, एरर्स ना आए कन्वर्जन के दौरान, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल डेटा टाइप है दैट इज योर डबल. तो याद रखिए जब ग्राफिकल की अगर आप बात करते हैं तो फ्लोट है, और ज़्यादातर जब कैलकुलेशन की आप बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग ऑल कन्वर्जन, तो वहाँ पर हम डबल जो है सबसे बेहतरीन होता है. हालांकि आप फ्लोट भी कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी विल सेलेक्ट दिस डबल ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है वैल्यूज फॉलोड बाई केस. आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं, स्विच के अंदर एक वेरिएबल या फिर जब आप केस बनाते हैं तो उस केस की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो देखिए आप एक इंटीजर भी ले सकते हैं केस 1, आप एक सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हैं केस ए लाइक दिस. तो ये दोनों होगा, इसका मतलब स्ट्रिंग तो आप नहीं ले सकते. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव. I move to the next now. It is saying that which of the following statement is true about switch in C++. अब जब आप स्विच केस इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा कथन इसमें से सही है, नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज अलाउड. तो बिल्कुल स्विच केस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप नेस्ट कर सकते हैं, तो ये सही है. ब्रेक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड इन ईच केस. आप स्विच में अगर आप कोई भी केस बनाते हैं तो आपने कोई स्टेटमेंट डाला तो ब्रेक जरूरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, हम अपनी सहूलियत के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इट शुड बी एक्चुअली ऑप्शनल, तो ये गलत स्टेटमेंट है.
डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड आफ्टर ऑल केसेस। अब आपने स्विच लगाया, स्विच के अंदर मान लीजिए आपने 5 केसेस इंक्लूड किए, मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। तो सारे केसेस के बाद में डिफॉल्ट आपको लेना ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल होता है। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे गलत है। द वैल्यू ऑफ केस कैन बी डुप्लीकेटेड, नहीं, केस की जो वैल्यूज होती हैं जैसे केस 1 2 3 4, तो केस 1 वापस से केस 1 आप नहीं ले सकते, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है कि स्विच स्टेटमेंट में जो नेस्टिंग है वो की जा सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो साइंड इंट, अनसाइंड इंट, इंट या ऑल ऑफ द अबव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर करने के लिए कौन सा वेरिएबल इसमें डेटा टाइप जो है सुटेबल है। तो करेक्ट आंसर होगा साइंड इंट, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफॉल्ट इंटीजर भी जो होता है, अ डैश कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, मतलब इनमें से कौन सा डेटा टाइप है, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, इंट या सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए साइंड इंट जो है वो भी स्टोर कर सकता है, अनसाइंड तो नहीं करेगा, लेकिन इंट अगर आप डिफॉल्ट इंट एक्स भी करोगे तो ये एक्स जो है वो मतलब ये भी बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। तो साइंड इंट या केवल इंट लिखें तो वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे इंट नहीं चाहिए था, या मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए था, नन ऑफ द अबव। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए आप ध्यान रखें कि साइंड इंट और इंट दोनों यहाँ पर करेक्ट होंगे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन C++ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जब भी आप कोई बनाते हैं a + b × c, तो यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन आप ले सकते हो, मतलब एक्सप्रेशन बनाते समय ये जो करली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, या ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ना इन C++ प्रोग्रामिंग। मैथ्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैव लोवेस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब किसी एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले होगा, कौन सा बाद में। लोवेस्ट का मतलब जो सबसे बाद में होगा। डबल इक्वल टू कंपैरिजन है, इक्वल टू असाइनमेंट है, ग्रेटर देन हमारा इनपुट ऑपरेटर हो गया, और ये एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉट। तो एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस, अगर ये आपस में आप कंपेयर करें तो जो असाइनमेंट है दैट इज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर बी। Let's move to the next question. A C++ variable cannot start with number, underscore, hash, more than one of the above, none of the above. मतलब किसी भी वेरिएबल का नाम है, जैसे आप C++ में करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको मालूम है। तो नंबर से आप कभी भी उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। अंडरस्कोर से आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे 1 अकाउंट नंबर, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ACNO1 आप कर सकते हो, बिल्कुल सही, आप जानते ही होंगे। अंडरस्कोर ACNO भी आप कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी कर सकते हो। हैश ACNO आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो नंबर और हैश दोनों का आप प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट नेम ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट। किसी भी फंक्शन के नाम को आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, पैरामीटर, एक्सप्रेशन। तो जब आप कोई फंक्शन का नाम डालते हो वॉइड डिस्प्ले, तो ये यूजर डिफाइंड जब आप फंक्शन बना रहे हो तो ये क्या हुआ, हमारा एक आइडेंटिफायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आइडेंटिफायर। I move to the next now. The standard input output library in C++ is what? तो देखिए कोई भी प्रोग्राम जब आप C++ में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, iostream.h। तो ये जो है हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल है, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है हमारे C++ में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर ये C प्रोग्रामिंग की बात होती तो वहां पर हम इसको लेते stdio.h की। तो C++ में iostream.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है। The next is saying that variable which can be accessed across all modules of a program is called what? तो पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट जिस वेरिएबल को आप एक्सेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, या नीचे और क्या है, पब्लिक। तो ना ही पब्लिक ना स्टैटिक, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रोल नंबर 40 क्लास 8, ये इस प्रकार के डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो किस प्रकार के डेटा टाइप का आप इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर, कैर, फ्लोट या टेक्स्ट। तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो नंबर होंगे नहीं, टेक्स्ट नाम से कोई डेटा टाइप होता नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड ऑपरेटर। इनमें से कौन सा इनवैलिड है ऑपरेटर है। तो डबल इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है,
इक्वल टू ग्रेटर देन या मॉड इक्वल टू, तो ये बिल्कुल सही है। मॉड इक्वल टू असाइनमेंट है, प्लस इक्वल टू भी असाइनमेंट है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन है, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट, वी कैन यूज डैश एज एड्रेस ऑपरेटर। मतलब एड्रेस ऑपरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रिक, एम्परसेंट, हैश या पाइप बोलते हैं इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज और ऑप्शन नंबर बी, एंड का प्रयोग एज एन एड्रेस ऑपरेटर होता है। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल लाइन कमेंट कैन बी गिवन एज। मल्टीपल लाइन कमेंट आप कैसे देते हो सी प्लस प्लस में? तो ऑब्वियसली ट्रिपल कोट्स नहीं है, पाइथन में यूज होता है। डबल स्लैश का तो ऑब्वियसली होगा नहीं, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। स्लैश स्टार जो है और स्टार स्लैश से एंड करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डबल हैश का भी इस्तेमाल नहीं होता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट, गेट सी एच क्या है? एक इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, स्क्रीन होल्डर है, प्रोसेसर। ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं तो स्क्रीन होल्डर के नाम से इसको जानते हैं, बट आइडियली ये स्क्रीन होल्डर नहीं होता, प्रोसेसर नहीं होता, आउटपुट नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है? इनपुट फंक्शन। तो जब आप एट द एंड ऑफ एनी सी प्लस प्लस प्रोग्राम इसको इंक्लूड करते हैं और प्रोग्राम जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है और जब गेट सी एच पे पहुंचता है, इसका मतलब प्रोग्राम वेट मोड में चले जाता है। तो वेट मोड में क्यों जाता है? क्योंकि वो इनपुट का वेट करता है, इसलिए ये इनपुट फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग डेटा टाइप एट रन टाइम इज कॉल्ड व्हाट? रन टाइम पे जब डेटा टाइप चेंज होता है, मतलब इंट से फ्लोट हो गया, तो ये क्या बोलते हैं आप इसको? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्टिंग, कास्टिंग, ओवरलोडिंग। तो इसे बोलते हैं कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। इंटीजर का फ्लोट में कन्वर्ट हो जाना ड्यूरिंग रन टाइम, राइट? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। असेंडिंग ऑर्डर में सही सीक्वेंस कौन सा है? बुलियन, कैर, इंटीजर। बुलियन एक बाइट होता है, कैर एक बाइट होता है, तो दोनों इक्वल टू होते हैं, उसके बाद इंट होता है। तो यहाँ लेस देन ये गलत है। कैर एक बाइट, फ्लोट 4 बाइट, लॉन्ग तकरीबन 8 बाइट होता है। तो ये ऑप्शन बी थोड़ा हम रखते हैं ध्यान में। फिर बोल रहा है फ्लोट डबल, सही है, लेकिन कैर नहीं होगा, कैर छोटा होता है। देन इंट डबल फ्लोट, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा कैर के बाद फ्लोट, फ्लोट के बाद लॉन्ग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लॉन्ग क्या है? बिल्ट इन डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या कांस्टेंट? तो लॉन्ग जो होता है सी प्लस प्लस में बिल्ट इन डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। इट्स नॉट डिराइव्ड, इट्स नॉट यूजर डिफाइंड, इट्स नॉट ए कांस्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटर क्या है? इट इज एन आइडेंटिफायर, इट इज ए कीवर्ड, फंक्शन और डेटा टाइप। तो पॉइंटर एक वेरिएबल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो ये एक क्या होता है? आइडेंटिफायर। जब आप लिखते हैं इंट स्टार एक्स, तो ये है तो एक वेरिएबल ही ना, जो कि एक आइडेंटिफायर का कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्री प्रोसेसर बिगिंस विथ व्हाट? स्टार, एंड, हैश या ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है। तो आप जानते ही हैं यहाँ पर जब भी आप किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लेते हैं तो हैश इंक्लूड करते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट जो होते हैं इट कैन बी डिक्लेयर्ड विथ व्हाट? कांस्टेंट को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? कांस्टेंट कीवर्ड से, हैश डिफाइन का इस्तेमाल करके, एनम का प्रयोग करके। तो देखिए सी प्लस प्लस में आप तीनों का प्रयोग करके किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, आई मीन डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ लैंग्वेज व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड व्हाट? किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर वो स्वयं से नया डेटा टाइप बना सके, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, तो उसे आप उस लैंग्वेज के कौन से फीचर के नाम से जानते हैं? प्रोसीजर, डायनेमिक, एक्सटेंसिबल या रोबस्ट? तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंसिबल, राइट? आगे बढ़ा जाए। इफ स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाई, मतलब जो इफ स्टेटमेंट आप सी प्लस प्लस में यूज करते हैं कंडीशन लगा के और एल्स लगा के, इसी को रिप्लेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? रिलेशनल, कंडीशनल, लॉजिकल या टर्शरी? तो टर्शरी तो उचित नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है, कंडीशनल यहाँ पर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, रिलेशनल भी नहीं होगा। तो आप कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ना कि टर्शरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई मूव टू द नेक्स्ट। सी प्लस प्लस को ओरिजिनली आप क्या बोलते हो? सी विथ क्लासेस, सी विथ ऑब्जेक्ट, सी विथ फंक्शंस या फिर सी विथ ऊप्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सी विथ क्लासेस। I move to the next. It is saying that C++ was developed by dash in dash. तो C++ का निर्माण किसने किया था? डेनिस रिची? नहीं, क्योंकि डेनिस रिची जो थे उन्होंने C प्रोग्रामिंग का को बनाया था या डेवलप किया था।
इसका करेक्ट आंसर है बिजॉर्नी स्ट्रॉस्ट्रप, लेकिन उन्होंने इसको बनाया था 1980 में, डेनिस रिची ने 70 में बनाया था सी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट वन. इट इज सेइंग दैट द वैल्यू रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट. मतलब कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं, मेन लेते हैं, आप इसमें पूरी कोडिंग करते हैं, जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होती है. तो यू ऑल नो दैट हम वहाँ पे लेते हैं रिटर्न 0. तो 0 को वो क्या करता है, रिटर्न करता है सक्सेसफुल कंपाइलेशन होने के बाद आपका जो कंपाइलर है, किसको, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को. तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस. तो देखिए बैकस्लैश ए का मतलब बैकस्लैश बी, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश यू. तो ए तो हो गया बेल्स के लिए ऑडिबल जिसको बोल सकते हैं, बी का मतलब होता है बैकस्पेस, टी का मतलब टैब, यू के नाम से कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. I move to the next now. The control automatically passes to the first statement after the loop is what? मतलब आपने जैसे कोई फॉर लूप लगाया, इसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट डाला, देन यहां पर कोई अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है. तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे जिससे ये सीधे जंप करके इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इस लूप को पूरा रन नहीं करेगा. तो वो ब्रेक है, कंटिन्यू है, स्विच है या गो टू है. तो वी ऑल नो दैट यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कौन से कीवर्ड का, ब्रेक का. तो ब्रेक इस लूप को टर्मिनेट करके डायरेक्ट इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. द C++ प्रोग्राम्स आर हाईली पोर्टेबल. इट मीन्स व्हाट. C++ के प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं. पोर्टेबल का मतलब मूव. इसका मतलब सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स. प्रोग्राम ऑक्यूपाइज वेरी लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो नहीं होगा. प्रोग्राम नीड्स वेरी लेस मॉडिफिकेशन, भी नहीं होगा. एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ प्रोग्राम इज हाई, ऑल्सो नॉट करेक्ट. किसी भी प्रोग्राम को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात करो या हार्डवेयर, दोनों से इंडिपेंडेंट होता है आपका C++ प्रोग्राम, और इसी को बोलते हैं पोर्टेबल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. C++ इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट. मतलब C++ इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा इन्फ्लुएंस है या उनके आधार पर बनाया गया है. सी एंड स्मॉल टॉक, सी एंड सिमुलर, सी ओनली, सी एंड एडर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी एंड सिमुलर, राइट. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. द मेन फंक्शन रिटर्न्स डैश वैल्यू अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने देखा था, वहां पे भी हमने देखा मेन जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता है किसी भी कोड को, तो जो वैल्यू रिटर्न होती है वो हमेशा इंटीजर होती है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. आई मूव टू द नेक्स्ट. अ रियल नंबर इज बाई डिफॉल्ट कंसीडर्ड एज व्हाट. कोई भी रियल नंबर जो आप लेते हो बाई डिफॉल्ट वो क्या होता है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल या लॉन्ग इंट. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पार्क करता हूं. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. कमेंट आप कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट प्रोड्यूस एरर. क्वेश्चन नंबर 48. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट. तो गो टू रीड, गो टू रीड, गो टू रीड इस तरह से, और गो टू रीड. अब यहां पर आप देखो कि गो टू रीड जो है, देखिए एक जब आप गो टू स्टेटमेंट लगाते हो तो आप क्या लेते हो, गो टू, यहां पर डालते हो लेबल. अब लेबल के बाद में आप डालते हो सेमीकोलन, ठीक है. इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है और जहां पर लेबल लेना होता है वहां पे लेबल को इस तरह से लिखा जाता है. ये फॉरवर्ड जंप है, तो इसका मतलब ये यहां पर करेक्ट है. तो विल नॉट प्रोड्यूस एरर की जगह विल. इट मीन्स दैट यहां पर गो टू रीड हमने ये लेबल डाला हुआ है, तो यहां पर हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते. तो ये प्रोड्यूस कौन करेगा इसमें, जो एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट प्रोड्यूस एरर. गो टू रीड, गो टू रीड मतलब लगभग जैसे लगा है. देखो यहाँ पे कोलन कोलन लगा है और यहाँ पे सेमी कोलन है. देखिए जब आप गो टू स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपने लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गो टू लेबल, तो जहां पर आप लेबल डालते हैं वहां सेमी कोलन डालते हैं. उसके बाद ये स्टेटमेंट, वी ऑल नो दैट गो टू इज यूज फॉर जंप स्टेटमेंट या एज जंप स्टेटमेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर जहां पे भी लेबल होता है, ये लेबल हमने डाला, यहाँ पे हम कोलन डाल के ये स्टेटमेंट डालते हैं. किसी भी रीजन से जब ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल सीधे इस गो टू से यहाँ पे जंप हो जाता है. तो आप जब गो टू को ध्यान से देखोगे तो जो लेबल होता है वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के सेमी कॉलन के साथ. तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा. आई मूव टू द नेक्स्ट. इनमें से कौन सा इनवैलिड मैच है. तो यहाँ पे डेटा टाइप्स है और उनका साइज है. तो देखो डबल जो होता है वो 8 बाइट का बिल्कुल सही है. कैरेक्टर 2 बाइट का ये डाउटफुल है. बुलियन 1 बाइट सही है. साइंड इंट भी 2 बाइट का होता है, ये भी बिल्कुल सही है. करेक्ट आंसर है बी. कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है.
तो ये थे आज के हमारे सेशन के बेसिक्स, C++ बेसिक्स प्रोग्रामिंग जब आप शुरू करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज के सेशन में यहीं तक। नए सेशन में जल्दी मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।